देखो अब ये मैट्रिक का ना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी कि मैट्रिक के लिए ना मैथ का जो सवाल है ना सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो एग्जाम के दृष्टि से सबसे ज्यादा अच्छा साबित होगा। यानी कि हम लोग जो मैट्रिक का तैयारी करवा रहे हैं ना स्पेशल मैथ के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्तों की त्रिज्या, बड़े वृत्तों की जीवा की लंबाई निकाले जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये क्या है, ये सेकेंडरी वृत्त है। क्या है, ये सेकेंडरी वृत्त है। यानी कि वृत्त के अंदर जो वृत्त होता है ना उसको सेकेंडरी वृत्त कहा जाता है। यानी कि सेकेंडरी वृत्त कहा जाता है। तो सेकेंडरी वृत्त लिख दिया। यानी कि देखो यहाँ पे एक बड़ा त्रिज्या दिया है OB जिसका माप दिया है 10 सेंटीमीटर, एक छोटा त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर जिसका वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे ये पाइथागोरस त्रिज्या से यानी इस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई यानी कि BC की लंबाई ज्ञात करना है हमको। BC की लंबाई कितना होता है ना, तो पाइथागोरस त्रिज्या का सूत्र लगाएंगे। यानी कि BA बराबर क्या होता है, ये निकालेंगे BA, यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो BA, तो BA बराबर क्या होता है, इसका सूत्र होता है रूट अंडर OB का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर। यानी कि OB का स्क्वायर क्या करेंगे, OB ये है OB और OA का स्क्वायर करेंगे। BA बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखो BA बराबर क्या होता है, ये रूट अंडर OB का वैल्यू कितना दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर कर लेंगे। OA का वैल्यू कितना दिया है 6 का स्क्वायर कर लेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 10 का 100 हो जाएगा और 6 6 36 हो जाएगा। यानी कि 6 6 36 यानी कि 6 गुना 6 करते हैं और रूट अंडर। अब इसको घटाएंगे तो 10 में से 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 64 आएगा। कितना आएगा 64 आ जाएगा ना। अब BA का वैल्यू कितना है, यहाँ पे BA बराबर 8 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 सेंटीमीटर, 8 आता है ना, 64 का वर्गमूल 8 आता है। अब हमको BC निकालना है तो BC क्या होता है, सूत्र है 2 गुना BA होता है, 2 गुना BA यानी कि 2 गुना होता है। BC क्या होता है, BA का 2 गुना होता है ना। तो BC बराबर 2 गुना 8 कर लेंगे तो 8 गुना के 16 सेंटीमीटर। यानी कि जीवा की लंबाई कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y का मान निकाले जिसके लिए बिंदुओं को P बराबर दिया 2, -3 और Q बराबर दिया 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक दिया है। तो अब हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले एक रेखाखंड खींचेंगे, PQ लेंगे, P बराबर इतना रख देंगे यानी कि 2 - 3 है और Q बराबर दिया 10 और y दिया है ना। अब इसके बीच की दूरी कितना दिया है 10, तब PA बराबर लेंगे और Q बराबर लेंगे, दोनों का वैल्यू रखेंगे। तो x1 होता है पहले 2 और y1 हो जाएगा -3, x2 क्या हो जाएगा 10, y2 कितना हो जाएगा y मान लेंगे इसकी, समझ में ना। अब इधर देखेंगे PQ के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 10, इसका फॉर्मूला क्या होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर 10 दिया हुआ ना। तो x1 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ 2, तो 2 रख लेंगे। x2 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 10, तो 10 का होल स्क्वायर हो गया प्लस है। देखो यहाँ पे y1 का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे y1 का वैल्यू कितना दिया है -3, तो -3 और y2 का वैल्यू कितना दिया है -y का होल स्क्वायर। अब इसका घटाएंगे तो माइनस, यानी कि माइनस में ज्यादा है तो घटेगा तो -8 का होल स्क्वायर प्लस इसको a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। -a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये भी -3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 के 9, a b होता है 2ab, तो 3 दूना के 6y और y का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 10। अब इसको 8 8 64 हो गया, इसको तोड़े तो इतना आ गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 64 9 जोड़ेंगे तो 73 हो जाएगा प्लस 6y प्लस y स्क्वायर। अब रूट को हटाना है ना, यानी कि रूट को हटाना है तो दोनों तरफ वर्क करेंगे। तो दोनों तरफ वर्क करने पर दोनों तरफ वर्क किया है तो स्क्वायर कर दिए, इधर भी स्क्वायर कर दिए। तो ये देखो स्क्वायर का मतलब रूट होता है तो ये कट जाता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 10 के 100 हो जाएगा ना। तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, अभी प्लस में तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो क्या है माइनस में ज्यादा है तो 100 में से 73 जाएगा तो -27 हो जाएगा। अब इसको y का वैल्यू निकालना है ना, तो ये बीच वाला को फैक्टर करेंगे, ऐसा फैक्टर करेंगे ये बीच वाला को तोड़ेंगे दो भाग में कि प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए 6 और गुना करने पर 27 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 27। तो दो भाग ऐसा है, देखो 9 में से 3 गया 6, यही दो ऐसा सुटेबल भाग है जिसको घटाने पर क्या आएगा 6 और गुना करने पर कितना आएगा 27। अभी दोनों में कॉमन करेंगे तो कॉमन ऐसा होता है ना कि जो
दोनों में सेम मिले, अंक मिले चाहे कोई भी अक्षर मिले, यानी कि कॉमन वही कहलाता है। तो y दोनों में, तो y कॉमन कर लेंगे तो यहाँ y बच जाएगा, यहाँ y हट जाएगा तो यहाँ 9 बचेगा। फिर यहाँ पे 3 कॉमन है, 3y है और 27 है, तो क्योंकि इसमें अंक कॉमन कराएगा, क्योंकि इसमें तो y है नहीं, क्योंकि कॉमन करा जाता है ना कि जिससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 3 कॉमन करेंगे तो 3y बच जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस होता है, 3 9 27। अब दोनों में कॉमन क्या है, y प्लस 9, इसमें कॉमन जो बच जाता है उसको लेते हैं y माइनस 3। अब एक बार लेंगे y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर ये प्लस है तो इधर है तो माइनस है। एक बार लेंगे इसको y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3। तो जो प्लस में होता है ना वही तुम्हारा आंसर हो जाता है।